हेलो, डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। और एक बहुत अच्छी खबर आज आपके लिए लाया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि जनरल पॉपुलेशन जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है उनको कोविड का वैक्सीन 1 मार्च 2021 से देने की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा और एक अनाउंसमेंट है कि 45 साल के ऊपर के कोई व्यक्ति जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई बीमारी है उसे भी 1 मार्च से कोविड का वैक्सीन लगाने की शुरुआत पूरे देश भर में हो जाएगी। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। आपके मन में काफ़ी सवाल रहेंगे कि कैसे मुझे वैक्सीन मिलेगा या मेरे पेरेंट्स को वैक्सीन मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन से रास्ते हैं जिस गवर्नमेंट ने जो हमें बताया है कि जैसे आपको अगले हफ्ते या अगले 10-15 दिन में वैक्सीन मिल सकता है। सो सबसे पहला कि अगर आपकी उम्र 45 साल के ऊपर है तो कौन सी बीमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है जिसकी वजह से आपको वैक्सीन मिलने की कैपेबिलिटी या आप एलिजिबल हो पाओगे। सो उसमें एक लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करने वाली है, लेकिन कुछ बड़े बड़े बीमारी के नाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें है डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ मतलब अस्थमा या फेफड़े की कोई पुरानी बीमारी जिसके बारे में आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, कैंसर, अगर ट्रांसप्लांट पेशेंट है, अगर आपका ट्रांसप्लांट पहले हुआ है, या आप आपकी कोई इम्यूनिटी की मेडिसिन ले रहे हैं। इम्यूनिटी मेडिसिन मतलब इम्यून मेडिसिन, इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन मतलब स्टीरॉइड्स वगैरह। तो अगर आपकी कोई स्टीरॉइड जैसी इम्यून मॉड्यूलेटर मेडिसिन चल रही है तो, या आपको मॉर्बिड ओबेसिटी हो मतलब आपका जो वज़न है वो 150 किलो से भी ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पहले वैक्सीन मिल सकता है। करना ये है कि कोई भी प्राइवेट फैमिली डॉक्टर से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें आपके फैमिली डॉक्टर आपको लिख के देंगे कि आपको क्या बीमारी है और आपको कितने साल से है और आपकी क्या मेडिसिन चल रही है। और ये सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल कैरी करना पड़ेगा वैक्सीनेशन सेंटर में अप्रूवल के लिए। तो आगे बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको वैक्सीन कैसे मिलेगा और उसके लिए आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 रास्ते बताए हैं। सबसे पहला रास्ता कोविन ऐप, जो शायद 1 मार्च से जनरल पब्लिक के लिए शुरू हो जाएगा। कोविन ऐप में आपको अपने मोबाइल नंबर से या अपने कोई फैमिली मेंबर के मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे पासपोर्ट है या फिर आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपको अपलोड करना होगा और बाकी डिटेल्स भरनी होगी। और फिर आपको वैक्सीनेशन का सेंटर का डिटेल और टाइम और डेट SMS के द्वारा मिल जाएगा और फिर आप अपना वैक्सीन ले सकते हो। तो ये एक रास्ता हो गया कोविन ऐप की तरफ से। ऐसा ही एक आरोग्य सेतु ऐप में भी ऑप्शन रहेगा और सेम प्रोसीजर जो कोविन ऐप में कर रहे हैं वो आप आरोग्य सेतु ऐप में भी कर सकते हो। तो ये एक रास्ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा रास्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि काफ़ी लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास सुविधा नहीं है, या तो छोटे गांव या ऐसे कोई शहर में जहां पे ज़्यादा इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक ऑप्शन है वॉक इन का ऑप्शन। उसका मतलब ये है कि ये पेशेंट डायरेक्टली नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर में अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है या आपका 45+ विथ कोमॉर्बिडिटी है तो आप नज़दीकी सेंटर में सोमवार के बाद मतलब 1 मार्च के बाद वॉक इन भी जा सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है कि गारंटी नहीं है कि आपका नाम उस दिन ऐड हो जाए। रोज़ के थोड़े बहुत वैक्सीन के जो स्लॉट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक सेंटर में ऑप्शनल मतलब वॉक इन पेशेंट्स के लिए ओपन रखने वाले हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आप खुद चल के गए विदाउट रजिस्ट्रेशन, पॉसिबल है कि आपको उस दिन वैक्सीन मिल जाए। लेकिन अगर उस दिन डिमांड ज़्यादा है, उस दिन भीड़ ज़्यादा है, तो हो भी सकता है कि आपको वापस आना पड़े। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इतने महीने आपने वेट किया है तो थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके अपना एक स्लॉट बुक करके फिर ही वैक्सीनेशन सेंटर में जाइए।
और अगर ये दो चीज़ भी नहीं पॉसिबल है तो एक तीसरा रास्ता भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है, वो है CSC, मतलब अलग अलग हेल्थ सेंटर्स पे ऑल ओवर इंडिया एक सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे आप वॉक इन जा सकते हो, अपना नाम रजिस्टर करा सकते हो और फिर आपको एक SMS आएगा। तो ये एक फिजिकल सेंटर बनाया है जिसकी डिटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले हफ्ते में रिलीज़ करेगी। तो वो सेंटर्स में भी आप जाके अपना नाम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करा सकते हो। तो ये हो गया रास्ता कैसे आप अपना वैक्सीन के लिए अपना नाम रजिस्टर करा सकते हो। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो जाननी बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिर्फ गवर्नमेंट सेंटर में नहीं लेकिन कुछ प्राइवेट सेंटर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये वैक्सीन अवेलेबल होगा। फ़र्क यही है कि गवर्नमेंट सेंटर में वैक्सीन फ्री में अवेलेबल होगा और प्राइवेट सेंटर्स में शायद 400-500 रुपये का एक इंजेक्शन का डोज पड़ेगा। और प्राइवेट सेंटर में भी प्रोसीजर यही रहेगा, आपको स्लॉट अपना पहले बुक करना है और फिर ही जाना है। वॉक इन में 100% गारंटी नहीं है कि आपको वैक्सीन लगेगा या नहीं लगेगा, स्पेशली जब शुरुआत के 15-20 दिन जो मेरा अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है, काफ़ी लोग सेंटर्स में जाके लाइन लगा सकते हैं। और मेरी एज ए डॉक्टर सलाह यही रहेगी कि पहले 10-15 दिन जब तक क्लैरिटी नहीं होती है एज ए वॉक इन जाने का आप ट्राई मत कीजिए। अगर स्लॉट में आपका नंबर आता है तभी जाइए। तो प्राइवेट में भी आप अपना वैक्सीन लगा सकते हो। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो हॉस्पिटल्स जुड़ी हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहां पे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का टाई अप है, तो वो हॉस्पिटल्स को पहले परमिशन दी गई है कोविड का वैक्सीन देने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो अफोर्डिंग लोग हैं वो गवर्नमेंट सेंटर में नहीं जाएंगे, जो डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपना वैक्सीन ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हर एक वैक्सीनेशन सेंटर के साइज़ और कैपेसिटी के हिसाब से, स्टाफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनका एक डेली कोटा रहेगा, जैसे 100 वैक्सीन एक दिन में या 200 वैक्सीन एक दिन में। तो वो कोटा के ऊपर वो सेंटर किसी को वैक्सीन नहीं दे पाएगा। सो अल्टीमेटली आपको सुबह जाके अगर वॉक इन करना है तो जानना पड़ेगा कि आज के कोटा में आपका नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी को लेनी है। और एक चीज़ याद रहे, 2 डोज लेने हैं। पहला डोज अगर आपका जब लगता है तो उसके 28 दिन के बाद आप दूसरा डोज ले सकते हैं। कुछ दिन ऊपर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड डोज एग्जैक्टली 28वें या 29वें दिन में लेना है वो भी ज़रूरी नहीं है। एक हफ्ता भी आगे होता है तो उससे कोई इश्यू नहीं है, इम्यूनिटी डेवलपमेंट बराबर से होगी। लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि पहले 1-2 महीने में जो डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर वर्कर्स को या फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिला है, अब तक वो सिर्फ 1 या 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को मिला है। लेकिन जब बचे हुए 27 करोड़ बुजुर्ग और 45+ वाले लोगों को जब वैक्सीन मिलेगा तो भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ेगी। फिलहाल कुछ दिनों से कोविड के केस बढ़ गए हैं, तो मैं सलाह यही दूंगा कि जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा स्ट्रीमलाइन थोड़ा होने दीजिए, 15 दिन जाने दीजिए। जब वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ जाएगी तब आप अपने घर के बुज़ुर्गों को वैक्सीन के लिए भेजिए। ये इन्फॉर्मेशन आई होप आप सभी को पसंद आई। डिटेल की जो इन्फॉर्मेशन है अगले 2-3 दिन में और आने वाली है, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लिस्ट, कौन से गवर्नमेंट सेंटर में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और एग्जैक्ट प्रोसीजर कोविन ऐप में या आरोग्य सेतु ऐप में जो है, जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसका लिस्ट, वो सब बहुत ही जल्द 2-3 दिन में आ जाएगा। आज और कल फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को, मतलब सैटरडे एंड संडे 27 और 28 फरवरी पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन रोका गया है क्योंकि जो कोविन ऐप है उसका अपग्रेडेशन हो रहा है। उम्मीद है कि सोमवार से कोविन ऐप जनरल पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। हो सकता है पहले 2-3 दिन कुछ टेक्निकल एरर्स आ सकती है क्योंकि हमारे देश में इतने करोड़ लोग हैं तो क्रैश होने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन
फिर भी धीरे धीरे मेरा अंदाज़ा ये है कि ये ऐप काफ़ी अच्छा बनाया है गवर्नमेंट ने, और इसकी कैपेसिटी जो गवर्नमेंट के जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि एक साथ करोड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन करने की इस ऐप में कैपेसिटी है। तो थोड़ी धीरज रखिए, अगले हफ्ते में अपने पेरेंट्स या 60 के ऊपर की उम्र वाले घर वाले लोगों को रजिस्टर करना शुरू कर दीजिए और अपने आप को कोविड से बचाइए और अपने देश में कोविड को निकालने में मदद कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।